हाय, मैं हूँ स्मिता माथुर और मेरे चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल में आपका स्वागत है। मेरा चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल यानी ज़िंदगी खूबसूरत है और इसकी टैगलाइन है व्हाट एवर यू थिंक यू बिकम। आप जैसा सोचते हो वैसे हो जाते हो। जैसा कि मैं पहले बहुत बार दोहरा चुकी हूँ, हमारे चैनल पे जितने भी अपलोड्स कंटेंट हम लेकर आते हैं वो कहीं ना कहीं रिश्तों से, हेल्थ से और बच्चों के अपब्रिंगिंग से और इनसे जुड़े और बहुत सारे जो पहलू हैं वहीं उन्हीं से कनेक्टेड होते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि हम जिन भी विषयों पर बात करें, डिस्कस करें, वो कहीं ना कहीं सोच से जुड़े हों, हमारे थॉट प्रोसेस से जुड़े हों कि कहाँ किस तरह हम अपने थॉट प्रोसेस में थोड़ा बहुत बदलाव करके उस पहलू को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं, क्योंकि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल जो कि मेरे चैनल का नाम है। तो आज का जो विषय है वो रिश्तों से जुड़ा हुआ है और मैन वुमन रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है। और जब रिश्तों की बात आती है तो सबसे पहले मैं थोड़ा उसके बारे में बात करूंगी कि रिश्ते मतलब संबंध, जो हिंदी में हमारा एक वर्ड है संबंध। संबंध मतलब समान रूप से बंधन। समान रूप से बंधन मतलब कि इक्वली डिवोटेड, इक्वली कनेक्टेड, मतलब आप दोनों तरफ बराबर का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए रिश्तों में। एक रेसिप्रोकेशन होना चाहिए। आप जितनी मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, दूसरा भी आपको वैसे ही करे। आपका पार्टनर, थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आप भी करो, थोड़े एडजस्टमेंट्स आप करो। एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। एक दूसरे की जो कमियां हैं उनको भी आप समझो, एक्सेप्ट करो। और जो मेन चीज़ है कि आपका जो लॉयल्टी फैक्टर है, जो जेन्युइनिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, वो हमेशा मेंटेन हो। तभी रिश्ते एक लॉन्ग टाइम तक एक अच्छे रिश्तों के रूप में चल पाते हैं। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि समय बहुत बदल गया है। अब रिश्तों में वो बात नहीं रही जो आज से 20, 25, 30, 40 साल पहले हुआ करती थी कि लोग रिश्तों में जान भी दे देते थे। और अगर कुछ ऐसा हो गया कि मतलब रिश्तों पे अगर आँच आ गई तो उन्होंने अपनी जान देने के लिए खड़े हो जाते थे। तो ये हमारे देश का ही एक कहावत है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, कि अगर मुँह से कमिटमेंट कर दिया तो उसको पूरा करना ही है, समथिंग लाइक दैट। लेकिन अब वाकई में समय बहुत बदल गया है। तकनीकी एडवांसमेंट तो बहुत हो गए हैं, लेकिन रिश्तों में इंसानी के जो कहते हैं इंसान से जुड़ी जो चीज़ें हैं उनका कहीं कहीं स्तर बहुत नीचे चला गया है। तो आजकल रिश्तों में एक चीज़ जो बहुत ही कॉमन है, थी तो पहले भी, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा विजिबल है, ज़्यादा दिखती है, ज़्यादा सुनाई पड़ती है, इसलिए इसके बारे में आज मैं बात कर रही हूँ। वो है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का वर्ड क्या होता है, मतलब वर्ड का मतलब क्या होता है कि मैनिपुलेट करना सामने वाले व्यक्ति को। किस लिए मैनिपुलेट करना? अपने इंटरेस्ट में मैनिपुलेट करना, मतलब अपने सेल्फ मोटिव इंटरेस्ट में अगर आप किसी को मैनिपुलेट करते हैं तो उसको मैनिपुलेशन ऑफ रिलेशनशिप कहते हैं। मतलब सामने वाला अगर आपसे बहुत प्यार मोहब्बत करता है और बहुत पैशनेटली और जेन्युइनली इन्वॉल्व है, अगर आपके मन में ऐसा नहीं है तो आप उसको सिर्फ एक झूठा प्यार दिखा के आप उसको सिर्फ मैनिपुलेट कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसको विक्टिम बना के आपका अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करने की अगर कोई कोशिश है। तो अक्सर जो लोग जेन्युइनली जुड़े होते हैं इन दोनों में से एक, जो भी पार्टनर होता है, वो समझ भी नहीं पाता कि सामने वाले का ऐसी कोई मंशा है, ऐसा कोई इंटेंशन है। तो ऐसी स्थितियों में ऐसे कौन कौन से साइन हैं, मतलब ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको कि देख करके, समझ करके हम ये पकड़ सकते हैं कि हमारा जो पार्टनर है वो उतना जेन्युइन नहीं है। और अगर हमने कई बार क्या होता है, रिश्तों के इमोशंस के बहाव में लोग इतना बह जाते हैं कि सही गलत का बिल्कुल भी उनको निर्णय नहीं कर पाते। वो समझ ही नहीं पाते कि सामने वाला व्यक्ति जो कह रहा है वो सही है या गलत है। कहते हैं ना कि इश्क में बिल्कुल एक आँखों पे, दिमाग पे, सब पे एक पर्दा पड़ जाता है। तो उस तरह का पर्दा ना रखें। और कभी कभी ऐसी कोई चीज़ें अगर आपको कहीं भी ऐसी कोई महसूस होती हैं कि आपको उतना कंफर्ट नहीं दे रहा आपका पार्टनर, जो आप उससे उम्मीद करते हैं उस तरह की चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं, कुछ ऐसा है जो आपको कहीं, कहते हैं ना, गट फीलिंग होती है, पार्टनर्स में भी गट फीलिंग आ जाती है कि भाई क्या मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा आजकल उसका व्यवहार, या कुछ ऐसा है कि पहले जैसी बात नहीं रही, मुझे कभी कभी शक सा होता है। ये बड़ा कॉमन डायलॉग है, आप कहीं भी पढ़ लें, मूवीज़ में देख लें, और अक्सर लोगों के अपनी पर्सनल लाइफ में भी होता है। तो ऐसा क्या सामने पार्टनर्स ऐसा करते हैं जो कि आपको एक लॉन्ग टाइम तक नहीं भी पता चलता, और जब पता चलता है तब तक काफ़ी देर हो जाती है। और उसके बाद जो आदमी जेन्युइनली इन्वॉल्व होता है दोनों पार्टनर्स में से, उसको बहुत दुख होता है, क्योंकि जो मैनिपुलेट कर रहा था उसको तो वैसे भी इंटरेस्ट नहीं था, वो तो वैसे भी इमोशनली जुड़ा हुआ नहीं था। तो उसका तो ठीक है, मैनिपुलेट किया, हुआ हुआ, नहीं हुआ तो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जो जेन्युइनली इन्वॉल्व था उसको बहुत तकलीफ होगी। हो सकता है वो इमोशनली बहुत उसने इन्वेस्ट किया हो रिश्ते में, तो वो बाद में अलग होकर के भी उसको तकलीफ हो। तो इससे खुद को बचाने के लिए, इस तकलीफ से और इस तरह की परिस्थितियों से खुद को दूर रखने के लिए पार्टनर्स को पहचानने की भी एक कला आनी चाहिए। तो अगर आपको ऐसी कोई चीज़ है जो आपके गट फीलिंग आपसे कह रही कि नहीं ये सही नहीं है, इस रिश्ते में कहीं कुछ ऐसा है विच इज़ नॉट सूटिंग मी और आई एम नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, बट आप उसको पकड़ भी नहीं पा रहे हो कि ऐसा क्या है। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि आप रिश्ते को एकदम से तोड़ भी नहीं सकते।
तो ऐसी स्थितियों में ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं, उसी पे आज हम डिस्कस करेंगे कि जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि आपके पार्टनर क्या वाकई में आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं किसी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, और आप उसको क्या पहचान नहीं पा रहे हो। तो जो सबसे पहली चीज़ है, जो कि उनका मेन मंशा होता है, जो मैनिपुलेट करते हैं, कि वो चाहते हैं कि जो दूसरा पार्टनर है वो उन पे पूरी तरह से इमोशनली डिपेंडेंट रहे। क्योंकि जब आदमी इमोशनली डिपेंडेंट हो जाएगा, यानी कि जब भी उनको इमोशनली वो हाई पे हो तो उनसे बात करना चाहें, उनसे मिलना चाहें, तो इस तरह से दूसरों को इमोशनली डिपेंडेंट बनाना भी उनकी एक कला होती है। क्योंकि उसके बाद ही वो उसको विक्टिम बना के अपने मन का करवा सकते हैं, या कुछ भी जो कुछ भी उनके जो भी इनके स्वार्थ उसके पीछे छुपे हों। तो इसके एक बहुत बड़ा साइन होता है कि वो कभी भी आपसे रेगुलर बात नहीं करेंगे। मतलब बात करी, मिले, फिर उसके बाद 10-15 दिन का गैप कर दिया। अब अगर एक नॉर्मल रिश्ता होगा, नॉर्मल प्यार मोहब्बत होगी, तो आदमी हर दूसरे तीसरे दिन उस दूसरे पार्टनर को भी ज़रूरत होगी कि हम भी बात करें, बल्कि रोज़ ही बात करें। दूसरे तीसरे तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, सुबह शाम बात करें और हमेशा कनेक्टेड रहें। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर इनकंसिस्टेंट हैं, यानी कि कभी मिलते हैं, कभी 2-3 दिन नहीं मिले, नहीं बात करी, तो भी उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये चीज़ें बहुत हेल्दी कभी नहीं होती। तो इसको पहचानें और देखें कि अगर किसी काम की वजह से, किसी जेन्युइन रीज़न की वजह से वो बिज़ी हैं और आपसे संपर्क नहीं करते, तब तो ठीक है। लेकिन अगर किसी यूं ही अगर वो आपसे इमोशनली मतलब जुड़े होने का कहने के बाद भी 3-3 4-4 दिन नहीं मिलते, फ़ोन नहीं करते, आपके टेक्स्ट का जवाब नहीं देते, आपको रेस्टलेस बनाते हैं, तो ये साइन कभी अच्छा नहीं होता। क्योंकि ये कहीं ना कहीं साइन है कि वो आपको सिर्फ इमोशनली अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, ताकि आप इतना वीक हो जाओ अपना इमोशंस के उस पर, कि जब भी वो जैसा चाहे वो आपसे करवा लें। क्योंकि जब सामने वाला इतना इमोशनली वीक होकर डिपेंडेंट होगा, तभी दूसरा जो पक्ष है वो आपसे जो चाहेगा करवा लेगा, क्योंकि आपके तो मुंह में कभी ज़बान पे ना आएगा ही नहीं। तो इन चीज़ों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही दूसरी चीज़ होती है कि वो आपकी बाउंड्रीज़ की कभी इज्जत नहीं करते। बाउंड्रीज़ की इज्जत नहीं करते मतलब कि जो फीमेल पक्ष होता है अक्सर उनके साथ होता है कि भाई ठीक है, उनकी एक दायरा है पारिवारिक, हम इसको क्रॉस नहीं करेंगे, हम शादी के बाद ही इसको क्रॉस करेंगे। तो अगर आपका मेल पार्टनर बहुत प्यार मोहब्बत की बातें करने के बाद भी आपको हमेशा बाउंड्री क्रॉस करने के लिए वो करे, प्रेशर में डाले, तो ये कोई बहुत प्यार मोहब्बत की ज़रूरत की चीज़ नहीं होती। हमेशा बाउंड्रीज़ की इज्जत करनी हो पार्टनर को चाहिए। अगर आपने कुछ कहा कि नहीं यार, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इट, दे शुड ऑलवेज से आई एम कूल विद इट, आई एम ओके, आई एम कूल विद इट। मतलब व्हेन यू आर ओके देन ओनली आई विल बी फाइन। ये एक आइडियल संबंध होता है। भाई आपने एक आदमी को नहीं समझ में आ रहा, वो दायरा नहीं अपना लांघना चाहता, तो आप क्यों प्रेशर डाल रहे हैं उसमें। तो इस चीज़ को हमेशा पहचानें कि क्या वो आप पे अननेसेसरी प्रेशर डालते हैं कि अपने दायरे को लांघने के लिए। ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं रिश्तों में मैनिपुलेशन की एक वो देती है, साइन होती है कि आपको अगर कभी कभार कह दिया लेकिन उसके बाद एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, देन तब तो ठीक है। लेकिन हमेशा हर मुलाकात में, हर मीटिंग में अगर इस तरह से वो आपको कुछ ना कुछ ऐसी डिमांड रखते हैं जो कि आपकी अपनी दायरे के बाहर की हैं, तो इन चीज़ों को पहचानें कि क्या एक्चुअली ही इज़ इन लव, एक्चुअली ही इज़ अटैच्ड टू यू, और ही इज़ विद सम अदर इंटरेस्ट विद यू। और इसी तरह से एक तीसरा एक और भी होता है कि अगर आपने उनसे कभी उनकी कोई चीज़ को पकड़ के कुछ कह दिया, जैसे कि कुछ कि ये तुम गलत करते हो, या मैंने तुमको ऐसा देखा था, तुम ये कहीं बात कर रहे थे, या तुमने कुछ ऐसा किया, तो फ़ौरन अपने को वो विक्टिम खुद को बना लेंगे। हाँ, और एकदम से रोने धोने से आंखों में आंसू आ जाएगा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। मतलब कि एक विक्टिम प्ले करते हैं, बनाते तो वो आपको विक्टिम है, लेकिन वो खुद ऐसा प्ले करते हैं जैसे वो खुद विक्टिम हो। और उनकी आंखों में आंसू भी बड़ी जल्दी आ जाता है, आवाज़ भी बड़ी जल्दी उनकी भर्राने लगती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना क्रोकोडाइल टीयर्स। और वो सामने वाले को समझ में भी नहीं आता, वो अच्छा ठीक है, नहीं मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, वो बातों को रफा दफा कर देते हैं। यानी कि अपने वो जो फेक टीयर्स हैं, जो क्रोकोडाइल टीयर्स हैं, उनका इस्तेमाल करके वो अब चीज़ों को फिर से अपने पक्ष में कर लेते हैं। तो अगर ऐसा आपको अपने पार्टनर में कहीं कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं उनके साथ, तो इन चीज़ों को आँख खोल के पहचानें और अपने रिश्ते की जेन्युइनिटी पर दोबारा सोचें। ऐसे ही और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं, ये सब साइकोलॉजिस्ट ने ही सब बनाते हैं कि इस तरह से कैसे एक व्यक्ति अपने दिमाग के द्वारा दूसरे व्यक्ति के दिमाग से खेल सकता है और रिश्तों में चीज़ों को अपने पक्ष में कर सकता है। इस तरह के लोगों में एक ये भी आदत होती है कि हमेशा चाहते हैं कि आप अपने जो प्यार को, अपनी मोहब्बत को प्रूव करें। मतलब उनका एक सेंटेंस होता है, इफ़ यू लव मी देन यू डू दिस, इफ़ यू लव मी देन यू डू दिस। मतलब अगर आप प्यार करते हो तुम तो ये करो। मतलब दिस इज़ नॉट द राइट वे कि आप हर बार प्यार करते हो, तो इसलिए अगर मतलब प्यार करते हो वर्ड के की आड़ में, इस सेंटेंस की आड़ में आप उनसे कुछ भी नहीं करवा सकते। तो अगर आपका पार्टनर इस तरह के स्टेटमेंट जारी करते हैं आपसे बार बार हर कॉन्वर्सेशन में, आपसे कुछ करवाने के लिए पहले उनको अगर ये प्यार करते हो तो ये करते हो, इफ़ यू लव मी देन यू डू दिस, तो ये साइन भी बहुत हेल्दी नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ी डेंजर की निशानी है। तो पार्टनर्स को पहचानें, उनकी जेन्युइनिटी को पहचानें।
और इसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे कि आदमी, कई बार क्या होता है कि वो कई लोगों के सामने आपका मजाक उड़ा दिया। जब भी कोई अगर आपसे जेन्युइनली प्यार करता होगा, उसको एक्चुअली ही लव्स यू, तो वो कभी भी आपको ये किसी के सामने आपका मखौल नहीं उड़ाएगा, किसी के सामने आपको लेट डाउन नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि अंदर से ऐसी कोई भावना है नहीं, कोई फीलिंग नहीं, सिर्फ आप ऐसा समझते हो कि रिश्तों में बहुत प्यार मोहब्बत है, तो वो अक्सर सबके सामने आपका उन्होंने मजाक उड़ा दिया, आपको लेट डाउन कर दिया, और बाद में बड़ी आसानी से जब देखा कि चीज़ें कुछ बिगड़ रही हैं तो उन्होंने फट से, ओ आई वॉज जस्ट जोकिंग, यू जस्ट डोंट फील बैड। एक्चुअली अगर आदमी कोई आपको प्यार करता होगा, आपकी कहते हैं सम्मान के बिना कोई भी प्यार नहीं होता। अगर उसके मन में आपके लिए सम्मान होगा, रिस्पेक्ट होगी, प्यार होगी, मोहब्बत होगी, तो वो कभी किसी तीसरे चौथे पांचवें व्यक्ति के सामने आपको लेट डाउन नहीं करेगा, कभी भी आपको भद्रा आपके कहते हैं नहीं उतारेगा, नहीं आपके बारे में कोई भी नेगेटिव कमेंट करेगा, बल्कि आपको और भी रिस्पेक्ट देगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपकी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करेगा, और बल्कि दूसरा अगर कोई कुछ कह रहा होगा तो वहाँ आपके चारों तरफ वो एक सुरक्षा चक्र लगाएगा, अगर वो व्यक्ति जेन्युइन है आपके प्रति और अपने रिश्तों के प्रति। तो इस तरह का कोई साइन है तो उसको भी पहचानें। तो इस तरह इमोशंस में कभी बह करके भी कभी कोई रिलेशन ना बनाएं। अगर कोई भी चीज़ आपको अलार्मिंग लग रही है, जो कि आपको कंफर्ट नहीं दे रही, आपके गट फीलिंग आपको कह रही है कि चीज़ थिंग्स आर नॉट ऑल राइट, आपको, क्योंकि कहते हैं कि इंसान भले ही शारीरिक रूप से ना पहचान पाए, लेकिन जो कहते हैं उसकी जो सोल वॉइस होती है, जो बिल्कुल जो होती है अंदर से जो आवाज़ आती है, वो बहुत ही जेन्युइन होती है, तो उसको कभी ना नकारें। अगर उनके किसी भी एटीट्यूड में, किसी भी कहते हैं ना गिव एंड टेक में, किसी भी बिहेवियर में आपको कभी भी ऐसा लगता है कि इस तरह की कोई चीज़ है जो कि आपको कंफर्ट नहीं दे रही, तो लोगों से, अपने जो क्लोज हैं आपके, बहुत आपसे ज़्यादा समझदार आपको लगते हैं लोग, उनसे राय करें, उनसे डिस्कस करें, चीज़ों को कभी भी आया गया ना करें। आया गया नहीं करें मतलब कि ऐसे यूं ही रफा दफा करके नहीं कि अरे नहीं इट्स ओके चलता है, तो क्योंकि सब कुछ चलता है नहीं है। कभी क्या होता है, जो जेन्युइन व्यक्ति होते हैं, जो एक्चुअली पैशनेटली इन्वॉल्व होते हैं, वो बाद में बहुत सीवियरली हर्ट होते हैं। ऐसे लोग तो अपना पल्ला झाड़ के बहुत जल्दी किनारे हो जाते हैं। तो रिश्तों में जेन्युइनिटी को पहचाने, किसी को से बहुत ही क्लोज और पैशनेट रिश्ता बनाने से पहले उनको एज ए ह्यूमन बींग देखें, और उनके साथ मतलब उनके व्यवहार में ट्रांसपेरेंसी को, उनकी लॉयल्टी को, उनकी जेन्युइनिटी को पहचानें। उसके बाद ही उनसे कोई इमोशनल रिश्ता जोड़ें, क्योंकि आजकल रिश्तों में मैनिपुलेशन एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। कई बार ये भी होता है कि सामने वाला, अगर आपका पार्टनर फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ है और ही और शी अर्न्स वेल, उस स्थिति में भी पार्टनर आपको मैनिपुलेट करते हैं ताकि आपसे वो फाइनेंशियली हेल्प ले सकें, या कभी अपनी परिस्थितियों का, कभी इसका रोना रो रो करके आपसे कुछ मनी बोरो कर सकें, या कुछ और आपसे ले सकें, मदद ले सकें, और आप भी इमोशंस में बह करके और पैशन में बिल्कुल आकर के आप हाँ हाँ ले लो कोई दिक्कत नहीं, दे देना, जब तुम्हें कंफर्ट होगी दे देना। तो इस तरह की परिस्थितियाँ क्रिएट करके हो सकता है वो आपका फ़ायदा उठा रहे हों। तो ऐसे लोगों के कभी एक रिश्ते नहीं होते, वो आपके बाद कहीं और, आप उसके बाद कहीं और, ऐसे बहुत सारे रिश्ते बनाते हैं। तो रिश्तों में मैनिपुलेशन को पहचानें। ज़िंदगी में बहुत ही कहते हैं ना, आँख खोल के रिश्ते बनाएं। अब वो समय नहीं रहा कि लोग प्यार मोहब्बत में बह जाएं और बस यूं ही एक आइडियल सा रिश्ता बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। थोड़ा वर्क करना पड़ता है, थोड़ा ब्रेन भी लगाना पड़ता है, सिर्फ इमोशन से रिश्ते ना बनाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो था हमारे रिलेशनशिप को लेकर के, और आज की जो एक बहती मतलब कंटेम्प्रेरी बहती हवा है, जिसमें चीज़ें पहले जैसी नहीं रहीं, उसमें आँख खोल के कैसे अपने रिश्तों में जेन्युइनिटी बना के रखें, लोगों को पहचानें, खुद को स्वस्थ रखें मेंटली इमोशनली, और ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। हमारे अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।